Good morning friends, myself Tarun from Mans Chandigarh IAS and today we are going to do current affairs of 23rd of September. ठीक है, तो हम 23rd of September के important current affairs जानने वाले हैं कि क्या क्या हमारे लिए एग्जाम रिलेवेंट है एंड अगेन बिफोर स्टार्टिंग इट हम लोग कौन से सोर्सेस यूज कर सकते हैं. तो वी यूज द सोर्स ऑफ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, डाउन टू अर्थ एंड मैनी अदर रेलेवेंट सोर्सेस. और भी दूसरे सोर्सेज जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो वी कवर टॉपिक्स फ्रॉम सच डिफरेंट सोर्सेज. तो स्टार्ट करते हैं पहले करंट अफेयर से. लैक्टिफ्लस खैसियानस. ठीक है, तो आप सोच रहे हैं नाम क्या है, कैसा है, तो विल स्टडी अबाउट इट. तो ये एक टाइप का मशरूम है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ टाइप ऑफ अ मशरूम जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमें मिला है. जैसे आप देख सकते हो इसमें खैसी या खासी, खासी ट्राइब भी है और खासी माउंटेन रेंज है नॉर्थ ईस्ट में, गारो खासी जयंतिया में. तो यस, ये वहीं से टर्म आया है खासियानस. तो रिसर्चर्स रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ एडिबल मशरूम. एडिबल मतलब हम इसे खा सकते हैं, राइट. तो ये एक एडिबल मशरूम है, नाउ फॉर्मली named as Lactiflus khasianus, but along but long known to the Khasi tribes as tit ayogna. इसे टित आयोगना भी बोला जाता है बाय द खासी ट्राइबल कम्युनिटीज जो इसको पहले से ही जानते हैं. तो आइए इसके बारे में जानते हैं. सो इट इज़ अ न्यू स्पीशीज ऑफ एडिबल मशरूम्स. ये हमें मिला है मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में. तो ये भी याद रखना कि खासी हिल्स मेघालय में पाए जाते हैं. इट इज़ अ लॉन्ग नोन टू खासी ट्राइब्स एज टित आयोगना. तो इसके फीचर्स के बारे में जाने तो चॉकलेट ब्राउन कैप होता है, डिस्टिंक्टिव माइक्रोस्कोपिक फीचर होता है एंड जेनेटिक मार्कर्स होते हैं. इट इज एसोसिएटेड इट ग्रोज इन एसोसिएशन विद खासी पाइन एट एन एल्टीट्यूड अराउंड 1600 मीटर. तो 1600 मीटर के हाइट पे मिलता है ये, along with खासी पाइन. Though it resembles widespread Lactiflus gerardi found in North America and Asia, but it differs in specialized fungal cell and DNA signature. तो इसमें ये अलग है उनसे. It is now the fifth confirmed species of this section in India. तो ऑलरेडी ऐसे चार हमें मिले हुए हैं. ऑलरेडी 4 types we have found and this is the fifth one. Already we have seen 4 types in India, but this is fifth one. For Khasi villager, however, mushroom has never been a stranger. Already वहाँ के tribes इसको जानते थे. They gathered from the forest floor, sold in the local markets में से sell करते थे and savored as the seasonal delicacy. तो ये seasonal delicacy की तरह use किया जाता है. इसे seasonal delicacy की तरह use किया जाता है. So if you remember guys कि UPSC have already asked about Gucci and this is not your ब्रांड वाला गुची. इट इज़ अ टाइप ऑफ मशरूम जो हमें मिला जाता है या पाया जाता है सॉरी, जो पाया जाता है हिमालयन स्टेट्स में ऑफ नॉर्थ इंडिया. हिमालयन स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है गुची मशरूम. तो इस साल शायद ये लैक्टिफ्लस खासियानस के बारे में पूछ सकता है regarding the mushrooms of the northeast. So that's why it becomes relevant for your upcoming prelims examination of UPSC as well as your state PCS. State PCS के लिए भी ये important relevant news है. चलो let us see the next current affair. तो it is talking about project विजायक या विजयक. तो आइए इसके बारे में जानते हैं. Recently project विजयक of BRO celebrated its 15th raising day at Kargil, लद्दाख. तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि 10 years, 15 years, 20 years इस टाइप के जो करंट अफेयर्स है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं. तो आइए जानते हैं प्रोजेक्ट विजयक के बारे में. इट वॉज लॉन्च बाय BRO. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इसे BRO ने बनाया है या लॉन्च किया है रेदर इन 2010. तो इसको 15 years हो गए हैं. It drew its name from Operation Vijay, signifying the congruence between the theater of battle and project area of responsibility. तो ये
ऑपरेशन विजय को सिग्निफाई करता है। ऑब्जेक्टिव वॉज टू entrusted with the responsibility of providing road connectivity in Kargil and Zaskar, which were previously under Project Himank. तो इधर इनको टारगेट दिया गया था टू क्रिएट अ रोड इन कारगिल एंड जास्कर रीजन. The project was entrusted with the two strategically very important lines of communication in Western Indus Corridor, namely the Jozila-Kargil-Leh axis पे and नीमू पदम एंड दारचा एक्सिस. इन दो एक्सिस पे इन्हें काम करना था. टू स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लाइंस पे काम करना था. दैट वाज जोजिला कारगिल एंड ले एक्सिस एंड अदर वाज द नीमू पदम एंड दरचा एक्सिस. The project has played a significant role in strengthening the security infrastructure. Obviously, BRO का काम ही यही है to create infra along the sensitive and border areas. Sensitive and border areas. एंड अगर आपके बॉर्डर एरियाज या सेंसिटिव एरियाज पे लाइक एलओसी, एलएसी, इनके आसपास अगर इंफ्रा डेवलप्ड है तो कभी भी अगर मिलिट्री मूवमेंट करना होता है तो इट बिकम्स वेरी इजी एंड इट कैन गिव अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज टू द अदर पर्सन. वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड थिंग वाज कि चाइना इज बिल्डिंग इट्स ओन कैंप्स नियर द एलएसी रीजन. वहाँ पे भर भर के वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, रोड्स बना रहे, कैंप्स बना रहे, and India was not able to do it at a fast pace. So there was always a fear कि वो लोग के पास strategic advantage रहेगा compared to India. तो उसी चीज़ को fulfill करने के लिए हमने multiple programs start किए. जैसे one of them is vibrant vibrant village program. इसमें जो border areas के village है उनको हम develop करेंगे ताकि उधर infra develop हो. एंड इंफ्रा डेवलप जब हो जाएगा तो बाकी चीज़ें अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाती है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वंस द इंफ्रा गेट्स डेवलप्ड, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इजी एंड दिस क्रिएट्स एन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज. तो इस तरीके के मिशन हमें याद रखना जरूरी है. वी कैन यूज दिस डायरेक्टली एज एन एग्जाम्पल्स ऑल्सो इन योर जीएस का सिक्योरिटी वाला पेपर, दैट इज इन योर जीएस 2 and 3. नेक्स्ट इज बाग्राम एयरबेस के बारे में. सो फ्रॉम प्लेसेस इन न्यूज ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो बाग्राम एयरबेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स ऑफ 2026. तो आइए इसके बारे में जानते हैं. इट इज़ द लार्जेस्ट एयरबेस इन अफगानिस्तान. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बाग्राम एयरबेस कि ये अफगानिस्तान में है. एग्जाम में पूछा जाए कि ये कौन से कंट्री में है तो इट इज़ इन अफगानिस्तान. लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द कैपिटल ऑफ कबूल. कबूल के नॉर्थ में है. इसका स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ऑन द क्रॉस रोड्स ऑफ, एक साइड में पाकिस्तान, ईरान एंड जिंजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना एंड ऑल्सो द सेंट्रल एशिया, उनके बीच में है. तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन माना जाता है. इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा बाय द सोवियत यूनियन. तो सोवियत यूनियन ने इसको बनाया था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा. The airbase served Soviet operation in the country for decades until they withdrew in late 1980s. बाद में आफ्टर 1980s तक सोवियत यूनियन ने इसको यूज किया था फॉर देयर यूज फॉर देयर ऑपरेशंस. बाद में यूएस ने इसको रिवैम्प किया था फॉलोइंग इट्स ओन ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान decades later. It served as a crucial hub in US war against Taliban and Al-Qaeda since 2001. It was largest American military installation in Afghanistan obviously. It served as a hub for air operation, intelligence and logistics throughout the war. And the air had at its peak in 2012 more than 1 lakh US troops. Very important, not an important fact, but बहुत ज़्यादा नंबर के ट्रूप्स मेंबर्स वहाँ प्रेजेंट थे इन द कंपाउंड ऑफ बाग्राम एयरबेस. तो इसका इम्पोर्टेंस आप समझ पा रहे हो कि सोवियत भी यूज़ कर रहे थे, यूएस भी यूज़ कर रही थी and it had a huge capacity to hold a large number of people. It has runways longer than many international airports and hardened shelters of
हॉस्पिटल्स एंड फ्यूल डेपोज। तो एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन जा रहा था ये ड्यूरिंग द फाइट अगेंस्ट तालिबान in Afghanistan, right? The base also housed fast food restaurants to cater US troops, along with the shop selling everything from electronics to Afghan rugs. तो बेसिकली अपने आप में मार्केट की तरह फंक्शन कर रहा था, एक छोटा सा मार्केट की तरह फंक्शन कर रहा था इनसाइड अफगानिस्तान। बाग्राम्स ऑल्सो हैड अ मैसिव प्रिजन कॉम्प्लेक्स, यस, जहाँ पे प्रिजनर्स को हम होल्ड करते थे लाइक द तालिबानीज टेररिस्ट एंड अदर पर्सन। लेकिन फाइनली इन 2021 जब यूएस ने विड्रू किया, यूएसए विथड्रू फ्रॉम अफगान, तो ये तुरंत आ गया कंट्रोल में ऑफ तालिबान आफ्टर दे स्वेप्ट टू द पावर इन द कंट्री इन 2021। जुलाई 21 में ऑफिशियली यूएस फोर्सेस ने वेकेट किया था बागराम को एज अ सिंबॉलिक एंड टू अमेरिकाज 20 ईयर मिलिट्री प्रेजेंस इन अफगानिस्तान। तो इस न्यूज़ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि बागराम एयरबेस इज इन अफगानिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, और इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट फ्रॉम प्लेसेस इन न्यूज़, मोजाम्बिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मोजाम्बिक की बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी मेजर रिवर फ्लो करती है, व्हाट टाइप्स ऑफ लेक्स आर फाउंड ओवर देयर, तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एंड मोजाम्बिक अगर कोस्टल कंट्री है तो कौन से ओशन पे ओपन हो रही है या कोई आइलैंड है नियर बाय, तो ये सब हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिसेंटली इंडिया नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन compromising INS तीर, शार्दुल, सुजाता and ICGS Sarthi concluded 4-day port visit to Maputo in Mozambique। तो मापुतो वेरी इंपॉर्टेंट, मापुतो करके जो प्लेस है वो मोजाम्बिक में, ये हमें याद रखना है, पहला फैक्ट हमारे प्रीलिम्स के लिए कि मापुतो इज इन मोजाम्बिक। It is a country in southern Africa and is located in southern and eastern hemisphere of India. The country has also coastline on Indian Ocean to the east. तो important fact कि Indian Ocean to the east में आता है। The country, the island countries and territories of Madagascar, Comoros and Mayotte are separated by Mozambique Channel। तो yes, आप इधर देख सकते हो, this is the Mozambique Channel, और यहाँ पे है Madagascar और the other smaller islands of Comoros and Mayotte। व्हाट आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मोजाम्बिक की बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या क्या है। दे आर जिम्बाब्वे, एस्वातिनी, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, मलावी एंड तंजानिया। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो इसे बॉर्डर करती है। रिवर्स लाइक जाम्बेजी being the largest and others like Limpopo, Likungo, Lurio, रोवुमा एक्सेट्रा यहाँ पाई जाती है। लिम्पोपो इंपॉर्टेंट है याद रखना, बिकॉज यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड अ पीवाईक्यू ऑन इट। ठीक है, तो आप इसके बारे में खुद से जान के पढ़ेंगे कि फ्रॉम वेयर इट अकर्स, कौन से डायरेक्शन में फ्लो होती है, किस ओशन में ड्रेन होती है, ये सब जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ऑल्सो रीड समथिंग अबाउट जाम्बीजी रिवर। मेजर लेक, लेक मलावी जिसको न्यासा भी बोलते हैं, इज द कंट्रीज मेजर लेक। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है रिवर का, तो कौन सी रिवर है जिसका ये इम्पोर्टेंट सोर्स है, या मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एंड इफ़ यू गाइस डोंट नो तो इसको आप जाके गूगल करेंगे डेफिनेटली। द हाईएस्ट पीक इज माउंट बिंगा। मापुटो जो हमने ऑलरेडी देखा है इज द कैपिटल, वाइल द लार्जेस्ट इज मटोला। तो अनदर इम्पोर्टेंट फैक्ट कि मटोला, अगर ये नाम आ रहा है कि मटोला क्या है, तो मटोला इज ऑल्सो अ सिटी इन मोजाम्बिक। और नेचुरल रिसोर्सेज लाइक नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल्स, मिनरल्स, कोल, हाइड्रो पावर यहाँ पे मिल पाए जाते हैं इन योर मोजाम्बिक। नाउ नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, तो इसको 50th ईयर हुआ है फॉर इट्स मीटिंग। तो उसके बारे में जानते हैं कि 50th गोल्डन जुबली मीटिंग ऑफ नेशनल कमिटी ऑफ
आर्किविस्ट, एनसीए बोलते हैं जिसे, ऑर्गेनाइज बाय नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तो आइए जानते हैं नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के बारे में, बिकॉज ऑल 50th अगेन और 50th वाला थिंग हुआ है, तो इट बिकम्स रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया क्या करते हैं? दे आर द कस्टोडियंस ऑफ द रिकॉर्ड्स दैट एंडोर्स वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिकॉर्ड्स होता है उसके कस्टोडियन होते हैं ये लोग, बेसिकली उसको संभाल के रखते हैं, दे लुक आफ्टर इट। हिस्ट्री ऑफ नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इट वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड एज द इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली ब्रिटिशर के टाइम में था इसके लिए इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट इन 1891, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन था। एंड इट इनिशियली इट वाज इन कैलकाटा या कोलकाता, तो कोलकाता में इसका पहला सेंटर था अंडर द नेम ऑफ इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, बट इसको बाद में ट्रांसफर किया गया न्यू दिल्ली इन 1911। बेसिकली 1911 में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ था इन 1911। एंड इफ़ यू डोंट नो तो मैं बता देता हूँ, एक तो कि दिल्ली दरबार हुआ था, एंड ऑल्सो जो बाइफर्केशन हो रहा था कोलकाता का या बंगाल का रैदर, उसको कैंसिल कर दिया था या अनल कर दिया था। यस, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल कर दिया गया था। The NAI also serves as the nodal agency for implementing the Public Records Act of 1993 and Public Record Rules of 1997. तो एक नोडल एजेंसी है फॉर इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट ऑफ 1993 एंड पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स ऑफ 1997। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन इसका जाता है इन रिकॉर्ड्स इन संस्कृत, पर्शिया, ओडिया एंड अदर languages, oriental records in Sanskrit, Persian, Odia and other languages. Access to the records in NAI is governed under the provision of Public Records Rules of 1997. तो Public Record Rules of 1997 में records in NAI is governed by this provision. NAI keeps and conserves records of the Government of India and its organization, and it does not receive classified documents. तो ये एक important fact है कि इसके पास कोई भी classified documents नहीं आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं आते हैं। इट इज़ हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्काइव्स, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्काइव्स इसको हेड करते हैं, एंड इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्काइव्स के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है ये। लोकेशन न्यू दिल्ली एंड हैज़ ऑल्सो वन रीजनल ऑफिस एट भोपाल, 3 record centers at Bhubaneswar, Jaipur and Puducherry. So in total we have to remember 5 places. तो मेन हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, उसके अलावा रीजनल सेंटर भोपाल में है ऑफ नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, लेकिन 3 रिकॉर्ड सेंटर्स भी है, दैट इज इन भुवनेश्वर, जयपुर एंड पुडुचेरी। एज यू कैन सी हमने पीआईबी से उठाया है, तो यस वी कवर मल्टीपल सोर्सेस एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। Now let us read about river Chenab. Recently the stalled Sawalkoti Dam on the Chenab river is back at the center of India's strategy to tap river's hydropower potential. तो yes, recently सवालकोटे डैम जो चेनाब पे है, तो ये हमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानना है कि सवालकोटे डैम ऑन द चेनाब रिवर पे इज बैक एट द सेंटर ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजी टू टैप रिवर्स हाइड्रो पावर पोटेंशियल। तो हाइड्रो पावर पोटेंशियल को टैप करने में वो हमें हेल्प करेगा। तो आइए चेनाब के बारे में जानते हैं। इट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें ऑलरेडी पता है। इसको 2 स्ट्रीम कनेक्ट करती है, दैट इज चंद्र एंड भागा, जो लाहौल एंड स्पीति रीजन या स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से निकलती है। व्हेन दे बोथ कंबाइन दे फॉर्म चंद्रभागा, जिसको जो इवेंचुअली जिसको हम बाद में चेनाब बोलते हैं। चेनाब को अपर रीचेस में चंद्रभागा बोला जाता है एंड बाद में चेनाब बोला जाता है। इट फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, एंड आफ्टर रिसीविंग झेलम
नियर त्रिमू द चेनाब एम्प्टीज इनटू सतलज, तो चेनाब फाइनली सतलज में जाके मिल जाती है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो हमें जानना जरूरी है। तो नीरू, तवी, गिद्दारी, ये सब इनके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक में क्या आएगा? भूतनाला, बिचलेरी, कलनाई, मियर नला, ये सब आ जाती है। मेजर डैम्स का क्या है? सलाल है, अलाल है, बगिलियार है एंड दुल, ये सब इंपॉर्टेंट डैम्स है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट करंट अफेयर्स। इट इज टॉकिंग अबाउट बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी के बारे में हमें जानना जरूरी है कि व्हाट आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज। जैसे बाल्टिक कंट्रीज तो तीन ही है, दैट इज एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। बट बाल्टिक सी को बहुत ज़्यादा कंट्री बॉर्डर करती है, तो उनके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। बट न्यूज़ में क्यों है? तो जर्मनीज एयरफोर्स रिसेंटली सेंट 2 यूरो फाइटर्स टू ट्रैक अ रशियन IL-20M मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जो एंटर कर दिया था न्यूट्रल स्पेस ओवर बाल्टिक सी बिफोर हैंडिंग द एस्कॉर्ट ओवर टू नेटो पार्टनर इन स्वीडन। तो जर्मनी ने अपने एयरफोर्स को भेजा था 2 यूरो फाइटर्स को रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को देखने के लिए, जो न्यूट्रल एयर स्पेस में आ गया था इन द बाल्टिक सी। तो इट इज़ अ सेमी, तो बाल्टिक सी के बारे में जानते हैं अब। ये एक सेमी एनक्लोज्ड इनलैंड सी है ऑफ अटलांटिक, ऑन द अटलांटिक ओशन इन द नॉर्दर्न यूरोप। तो यूरोप में पाई जाती है ये। वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि यूरोप में है, एंड सॉरी एंड अटलांटिक ओशन में एक सेमी एनक्लोज इनलैंड सी है। It extends northwards from southern Denmark to within a few degrees latitude of Arctic Circle, separating the Scandinavian peninsula from the continental Europe. तो स्कैंडिनेवियन और यूरोपियन कॉन्टिनेंट को ये सेपरेट करता है। एज यू कैन सी, दिस आर द स्कैंडिनेवियन और ये सेंट्रल यूरोप है, तो उसको सेपरेट कर रहा है हियर। It comprises several branches and basins which include from northeast to southwest। गल्फ ऑफ बोथनिया इज वन ऑफ देम, गल्फ ऑफ फिनलैंड है, गल्फ ऑफ रीगा है। तो ये सब हमें याद रखना है कि ये सब बाल्टिक सी के पार्ट है। जैसे दिस इज योर गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड ओवर हियर, बोथनिया ओवर हियर। तो ये सब हमें जानना जरूरी है। द सेंट्रल सदर्न एरियाज नोन एज द बाल्टिक प्रॉपर एंड द डैनिश स्ट्रेट्स ऑफ कैटेगैट एंड स्कैगेरेक which connect North Sea and arm of Atlantic Ocean. To the east, White Sea-Baltic Canal, opened by Russia in 1993, allows traffic from the Baltic via Gulf of Finland and a chain of rivers and major lakes to the White Sea। तो इस तरीके से कनेक्ट करती है, विच इज एन आर्म ऑफ आर्कटिक ओशन। तो अब कंट्रीज कौन से सराउंड करती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इट इज स्वीडन, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, फिनलैंड, एस्टोनिया, जर्मनी, डेनमार्क एंड वेरी इंपॉर्टेंट रशिया भी है। यू मस्ट बी वंडरिंग यहाँ पे रशिया कैसे? तो नहीं, रशिया भी है। वी हैव टू रिमेंबर दैट रशिया इज ओवर हियर। इट इज ऑफन साइटेड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रैकिश इनलैंड वाटर बॉडी। यस, तो इसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रैकिश इनलैंड वाटर बॉडी भी बोला जाता है। Its water salinity levels are lower than that of the world oceans due to inflow of fresh water from surrounding land and sea's shallowness. There are about 60 rivers, almost 60 rivers draining into the Baltic Sea. Neva is the largest river that drains into the Baltic Sea. तो ये हमारे लिए कुछ important facts है regarding Baltic Sea. Now another river is in news. There are a lot of rivers in news in today's newspaper. So it is इंद्रायणी रिवर। तो ये हमें मिलता है इन पुणे, एंड टू बी स्पेसिफिक ये हमें पुणे में मिलता है, एंड टू बी स्पेसिफिक इन पिंपरी चिंचवड़ रीजन ऑफ पुणे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। एक स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी रिसेंटली अप्रूव 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स along the Indrayani river in Pimpri Chinchwad to curb water pollution।
तो वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी ने अप्रूव किया है 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो आइए इंद्रायणी रिवर के बारे में जानते हैं। इट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऑब्वियसली पुणे मैंने बता दिया है आपको। ये ट्रिब्यूटरी है भीमा रिवर की, एंड भीमा इन टर्न ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। कृष्णा ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स एट महाबलेश्वर। यू कैन ऑल्सो रिमेंबर बाय अ निमोनिक जो मैंने खुद के लिए बनाया था, दैट इज क्रीमा। कृष्णा फ्रॉम महाबलेश्वर एंड त्रिम्बक, सॉरी, एंड वन इज गोत्र, गोत्र फॉर गोदावरी एंड त्रिम्बकेश्वर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये एक रेनफेड रिवर है जो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम वेस्टर्न घाट नियर द हिल स्टेशन ऑफ लोनावला, जो कि लोकेटेड है मुंबई पूना हाईवे के सेंटर पे। मुंबई पूना जो हाईवे है, उसके एक्सप्रेस हाईवे है, उनके सेंटर में एक आइल छोटा सा हिल स्टेशन आता है नेम्ड एज लोनावला, तो वहां से ये आता है। इट फ्लोज थ्रू पुणे डिस्ट्रिक्ट बिफोर मर्जिंग इनटू भीमा रिवर एट तुलापुर। इट एंड ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स की इसकी लेंथ है। द रिवर हैज अ ग्रेट रिलीजियस इंपॉर्टेंट, yes, because two sacred towns are on its bank. Two sacred towns, that is of Alandi and Dehu, are situated on its bank. So Dehu is known to be the sacred place for being the hometown of poet संत तुकाराम। और संत तुकाराम कौन थे? महाराष्ट्र भक्ति मूवमेंट के वन ऑफ द प्रोमिनेंट सेंट थे, हु वाज कंटेम्पररी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपकी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा दिया है। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कनेक्ट द टॉपिक्स, कि पहले हम रिवर पे स्टार्ट किए थे, कहाँ फ्लो होती है, इफ देर आर एनी इंपॉर्टेंट सिटीज लाइंग ऑन इट ऑन इट्स बैंक, तो उस सिटीज के बारे में भी जानना जरूरी है। तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका गैदर हो जा रहा है एंड यू आर एबल टू कनेक्ट थिंग्स वेरी इजीली। तो आइए, एज वी हैव सीन कि संत तुकाराम का होम टाउन है देहू, एंड आलंदी होल्ड समाधि ऑफ पोएट ज्ञानेश्वर, another important या prominent bhakti saint from Maharashtra, that is Sant Jnaneshwar. Indrayani also passes through the industrial town of Pimpri Chinchwad and plays a role in irrigation and local agriculture. एक डैम भी है इस पे नोन एज वालवन एट कामशेट, ये भी लोनावला के पास एक जगह है, ऑलमोस्ट 10-15 20 किलोमीटर फ्रॉम लोनावला इट लाइज। वालवन डैम है, ये भी इंद्रायणी रिवर पे है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग का काम करता है। नाउ देर इज वॉज अ प्रोग्राम नेम्ड एज क्लीन प्लांट प्रोग्राम, जो हमारे मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मेंस में इट इज रेलेवेंट फ्रॉम योर जीएस 3 पर्सपेक्टिव, एनवायरमेंट ऑल्सो एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। द क्लीन प्लांट प्रोग्राम विच वॉज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इज गेनिंग मोमेंटम इन इट्स एप्लीकेशन। इट वॉज कंसेप्चुलाइज, किसने कंसेप्चुलाइज किया इसको? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इन कोलैब विद एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्री है एंड अलॉन्ग विद दैट एशियन डेवलपमेंट बैंक है एंड नॉट द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक नहीं है, इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। It was launched as a major initiative to provide farmer with access to high quality virus free planting materials of key fruit crops। तो ये इसमें हम फ्रूट क्रॉप्स की बात करें, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि फ्रूट क्रॉप्स जिसमें हम हाई क्वालिटी एंड वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल देंगे। इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? तो इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, बिकॉज फ्रूट्स की बात करें तो हॉर्टिकल्चर का रोल, सॉरी, हॉर्टिकल्चर बोर्ड का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। सो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय देम इन एसोसिएशन विद ICAR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ICAR प्लस नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। एंड कंसेप्चुलाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्री ने विद हेल्प फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो की कंपोनेंट्स क्या क्या है इसमें? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 9 की 9 क्लीन प्लांट सेंटर्स
ये ऑफर करेंगे डिजीज डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मदर प्लांट्स फॉर नर्सरीज एंड क्वारंटाइन ऑल डोमेस्टिक एंड इम्पोर्टेड प्लांटिंग मटेरियल्स। इंफ्रा डेवलपमेंट में भी हेल्प होगा। दिस इंक्लूड सेटिंग अप लार्ज स्केल नर्सरीज टू एफिशिएंटली मल्टीप्लाई क्लीन प्लांटिंग मटेरियल्स। तो उनको मल्टीप्लाई करने में, ग्रो करने में हेल्प करेगा योर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। फिर इसमें रेगुलेटरी एंड सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क भी होगा ऑब्वियसली, बिकॉज अगर अच्छे टाइप का है तो उसमें उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा विच विल हेल्प इन मेंटेनिंग द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रेसेबिलिटी इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांटिंग मटेरियल्स। Now the last news for today, it is talking about Iridogorgia chewbacca. तो आप सोच रहे होंगे ये क्या है? It is a type of a coral, but very interesting fact about is this is deep ocean coral, जिसको हम कोल्ड एरियाज में जो पाए जाते हैं या कोल्ड रीजन में जो पाए जाते हैं उस टाइप का कोरल है ये, बिकॉज इट इज डीप ओशन कोरल। बाकी हम कोरल्स के बारे में क्या जानते हैं इन जनरल, कि दे आर यूजुअली फाउंड इन शैलो वाटर्स, है ना, शैलो वाटर्स में एंड ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा मिलते हैं, नियर द ट्रॉपिकल एरियाज जहाँ टेम्परेचर ऑलमोस्ट 25 से 30 के डिग्री के रेंज में होता है। एंड कोरल्स क्या है? कोरल्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी रीजन ऑफ ओशंस। तो दे आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी बिकॉज यहाँ पे दो, देर आर टू थिंग्स जो सिम्बायोटिकली अलाइंड है, दैट इज कोरल पॉलिप्स है एक, देर आर कोरल पॉलिप्स एंड अ एल्गी नोन एज जूज़ैंथेले। इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कोरल पॉलिप्स यहाँ पे उसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर जो कैल्शियम के होते हैं मोस्टली। एंड जूज़ैंथेले एक एल्गे है जो इस पे आके सेटल होते हैं एंड दे एब्जॉर्ब द सनलाइट। तो ये फूड प्रोवाइड करने का काम करता है टू कोरल पॉलिप्स। तो ये ग्रो उस अकॉर्डिंगली होते हैं एंड कोरल पॉलिप्स अपना स्ट्रक्चर और इम्प्रोवाइज करते हैं सो दैट दे जूज़ैंथेले कैन ग्रो इजीली, और उसकी वजह से दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। एंड जूज़ैंथेले ही है जो उसको रिच कलर भी देता है। कलर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय जूज़ैंथेले इन द कोरल्स। तो अब हम जानते हैं एरिडोगोर्जिया च्यूबाका के बारे में। So it is a deep sea coral species belonging to genus Eridogorgia. इसको ये पाया गया है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के ट्रॉपिकल एरियाज में। इट इज अ न्यू कोरल वाज फर्स्ट सीन इन वाटर ऑफ मोलोकाई इन 2006 एंड लेटर नियर द मरियाना ट्रेंच इन 2016। इसको नाम दिया गया स्टार वॉर के एक फिक्शनल कैरेक्टर च्यूबाका बिकॉज ऑफ इट्स हेरी लुकिंग ब्रांचेस। जैसे कि आप देख सकते हो इसके हेरी लुकिंग ब्रांचेस है, and there is a character known as Chewbacca in your fictional character in your Star Wars। तो उसके उसके कैरेक्टर के ऊपर ही इसको नाम दिया गया है। फीचर्स ऑफ इरिडोगोर्जिया चुबाका क्या क्या है? द स्पीशीज बिलोंग टू द जीनस ऑफ इरिडोगोर्जिया, ये हमने ऑलरेडी सुना है। एंड इट इज अ डीप सी कोरल विथ लॉन्ग स्पाइरलिंग स्ट्रक्चर। तो बेसिकली इसमें फाइबर्स, लॉन्ग स्पाइरलिंग फाइबर्स बहुत सारे हैं। It is known as for its long, flexible branches and shiny surface. Each coral colony is made of thousands of tiny polyps जो काम साथ में करे टू फॉर्म अ लार्ज स्ट्रक्चर। तो एक लार्ज स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें thousands ऑफ छोटे छोटे कोरल पॉलिप्स है। Despite its large size and striking appearance, they usually occur alone, scattered across the deep sea rocky bottoms। तो आइडियली कोरल्स सब बंच में होते लाइक दिस, ग्रुप्स में होते बहुत सारे, दैट्स वाई ये हाउस बन जाते हैं फॉर लॉट ऑफ फिश स्पीशीज। बट इरिडोगोर्जिया चुबाका का एक यूनिक फीचर है कि दे आर अकर अलोन स्कैटर्ड अक्रॉस डीप सी रॉकी बॉटम्स। तो ये यूजुअली अकेले अकेले मिलते हैं एंड नॉट इन अ ग्रुप। So these are the important current affairs from today's news. I hope you have enjoyed it. Please try to make notes out of it and be consistent.
बी कंसिस्टेंट विथ योर करंट अफेयर वाला थीम, कहीं से भी कर रहे हो बट बी कंसिस्टेंट एंड ट्राई टू मेक नोट्स एंड रिवाइज इट रेगुलरली। इससे ज़्यादा आपको करंट अफेयर से करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। दिस आर इनफ फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड अलॉन्ग विद दिस ट्राई टू लिंक करंट अफेयर विथ योर स्टैटिक टॉपिक, तो आपका स्टैटिक भी प्रिपेयर होता रहेगा कि कहाँ से ज़्यादा आने के चांसेस है फ्रॉम योर करंट अफेयर्स। So that is it. We'll meet again next day. Thank you.